हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हुए भव्य आयोजन में विभूतियों को किया गया सम्मानित। आज चैत्र पूर्णिमा के शुभ दिन हनुमान जयंती के पावन पर्व पर अनुराग कास्टिंग्स फरीदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय वीर गुर्जर संगठन द्वारा पत्रकार, डॉक्टर, समाजसेवी, गायक, वकील, राजनीतिज्ञों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केवल गुर्जर समाज के ही नहीं, अन्य समुदायों से जुड़े समाज सेवियों को भी उनकी सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। हिंद फोकस न्यूज के मुख्य संपादक रुचिका शर्मा को भी उनके समाज कल्याण और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सही तरीके से कब्जे नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उस क्षेत्र को वो गुलाम नहीं बना पा रहे थे। तो इसकी वजह यही थी कि गुर्जर के डीएनए में वो सत्ता के साथ साथ में वीरता, यानी एक बड़ा अदम्य साहस लेकर के गुर्जर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज है हनुमान जयंती और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का यहाँ पे हर जो है हनुमान जयंती को प्रोग्राम होता है और यहाँ पे सम्मानित करते हैं लोगों को। तो उन्हीं में से एक है मेरे साथ। और सर, पहले तो हिंद फोकस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, आपका थोड़ा सा परिचय। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं संतोष चपराना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डीपी हूँ और मुझे 22 से 23 साल हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जैसे भी स्पोर्ट्स में जुड़ा हूँ तो कोशिश है कि जितना हो सके समाज के लिए काम करते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं। अगर आज शरीर स्वस्थ है तो दिमाग स्वस्थ है और वो देश के लिए भी काम करता है और समाज के लिए भी काम करता है जी। तो आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का नेशनल प्रोग्राम है। प्रोग्राम में न सिर्फ एक प्रदेश बल्कि 27 प्रदेशों से वो महानुभूति आई हैं जो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को गौरवान्वित कर रही हैं हर क्षेत्र में। वो चाहे पुलिस प्रशासन में हो या फिर प्रेस का क्षेत्र हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र हो, किसान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से गुर्जरों ने लोहा मनवाया है। और आज हमारे साथ में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो आज रूबरू होंगी, उनसे बात भी करेंगे। आखिर गुर्जर समाज को और कितने बदलाव की जरूरत है, इस समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। और हमारे साथ में आप अपना पूरा परिचय दीजिए एक बार, चूंकि मैं तो दिल्ली में आया हूं और इस पूरे जो कार्यक्रम उससे बहुत प्रभावित हुआ। और आप हिंद न्यूज़ के साथ में हैं, तो कम से कम ये तो आप बताइए कि अभी तक गुर्जरों में जो आज़ादी के बाद परिवर्तन आया और अब आगे कितनी जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद आने पर आपका स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। मैं राजेश बैसला, एडवोकेट, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद से हूं। और जितने भी यहाँ सारे हमारे गुर्जर साथी और सारे भाई आए हैं भिन्न भिन्न स्थलों से, सभी का फरीदाबाद आने पर बहुत बहुत स्वागत है। सबको जरूरत है अपने आप में बदलाव लाने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो दूसरा समाज है वो कहीं ना कहीं अब ये देखता है कि गुर्जर समाज कितना आगे बढ़ेगा। वजह है कि पहले गुर्जरों को मार्शल कौम समझा जाता था, लेकिन परिवर्तन आया है, जरूरी भी था। गुर्जर ऐसे नहीं है, कौन कहता है कि बेकार है गुर्जर, यारों के यार है गुर्जर, अपने आप में अपनी सरकार है गुर्जर, रणभूमि में तलवार है गुर्जर। और आपने देखा ये नेटवर्क का कितना बड़ा संसार है गुर्जर। तो गुर्जरों ने हमेशा लोहा मनवाया है और आने वाले वक्त में इस लोहे को, यानी कि इस समाज को और ज्यादा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे तरक्की करे, उन्नति करे। आज जितनी भी महानुभूति आई हुई हैं वो कहीं ना कहीं थॉट दे करके जाएंगी, एक विचार दे करके जाएंगी। इसलिए आज आपने देखा होगा कि हिंद फोकस न्यूज पर भी कई ऐसी शख्सियत आई जिन्होंने गुर्जर समाज के बारे में बताया और अपना परिचय करने के साथ में ये भी कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये जरूरी था। जसवीर सिंह, फरीदाबाद से। तो एक ऐसी शख्सियत है मेरे साथ जो जिनकी मूछे उनकी शान है और सर ने अभी मेरी तारीफ भी बहुत अच्छी की है। तो सर, मैं आपका नाम और दर्शकों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका करवाना चाहूँगी। मेरा नाम आनंद प्रकाश पटेल बैसला, मैं डीग राजस्थान से हूँ और डीग का और बारो एसोसिएशन डीग का पूर्व अध्यक्ष हूँ। तो ये थी इनकी पहचान। तो सर, आप यहाँ पर आए हैं, ये एडवोकेट भी हैं और ये यहाँ पर आए हैं ये अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में आके। और आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं लोग और इनको देख रहे हैं आप, और ये करवाते आ रहे हैं हनुमान जयंती पे, हर साल करवाते हैं प्रोग्राम। तो इनके बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत सुंदर और अच्छा कार्यक्रम है, यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। एक परिवार की तरह पूरे राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों के समाज बंधु
यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हम एक बड़े परिवार के रूप में अपने आप को यहाँ देख रहे हैं। जहाँ से ये मोमेंटो और ये जो प्रतिमाएं हैं मिहिर भोज की ये दी जा रही हैं, मेरे साथ अमित आर्य हैं जो मेन पिलर भी हैं और इनसे जानते हैं कितने ये दे चुके हैं और कितने लोग रह चुके हैं, कितनों का सम्मानित कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपके बिना तो ये मतलब सबकी बाइट भी अधूरी थी, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं। तो मुझे बताइए कितने लोगों को अभी अब तक मतलब आपने सम्मानित कर चुके हैं और कितने लोग अभी रहते हैं? लगभग 200 के आसपास की संख्या है जो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें बुलाए गए लोग हैं, और उनमें से लगभग 50% ऑलमोस्ट आ चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं, कुछ चले गए, ऐसे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बिरादरी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे कोई मेडिकल लाइन में है, चाहे कोई जर्नलिस्ट लाइन में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई खिलाड़ी है, और एक हमारे राजेश गुज्जर जी हैं, माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की थी। तो हर क्षेत्र में लोग हैं, हर समाज से जुड़े हुए, और इनके साथ साथ हमारे क्षेत्र से अलग भी ऐसे लोग जो हमारे समाज की मदद करते हैं, जैसे बहुत से हमारे पत्रकार बंधु हैं और मेडिकल लाइन के लोग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं जो इतिहास में हमारी मदद करते रहते हैं। तो हम हर वर्ष हनुमान जयंती के ऊपर, हनुमान महोत्सव के ऊपर यहाँ फरीदाबाद में अनुराग भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके ऑफिस पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनको हमेशा हम सम्मानित करते हैं। और इसका मुख्य पर्पज़ ये है कि भाई जिन लोगों ने अपना इतना समय दिया हमारे समाज को, भाई समाज को भी और हमें थोड़ा तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको कुछ वापस करें। अभी इन्होंने जो माहौल है बिल्कुल चेंज कर दिया। इतनी अच्छी स्पीच दी है, अभी इतना अच्छा कुछ बोला है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से? मेरा नाम है जी सिल्लू, गांव क्योड़ा का, जिला कैथल, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से जी। अभी जो आपने स्टेज पे बोला वो अभी दर्शकों तक नहीं पहुँचा है, तो एक बार मैं चाहूँगी वो दोबारा बोलें। कि समाज सोया पड़ा था अपना आगे जगा दिया, और गुर्जर प्रत्यार वंश का इतिहास घर घर तक पहुँचा दिया, और पढ़ के इतिहास ये जब दुनिया जागण लगी, और गांव गांव बॉर्डर चौक चौराहे पे मूर्ति लागण लगी, और गदगद हो गया मेरा भी मन अपना इतिहास पढ़ के। और उस किताब में न्यू लिख रहा था कि अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया था नागभट्ट प्रथम ने लड़के, और मोहम्मद गौरी डर जाया करता गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम सुन के। ये 17 बार पहला इस्ता आ रहा था, और भूल गए इसी बाबा जोगराज सिंह पवार ने जिन्हें तैमूर गंगा जी के घाट पर मुद्दा मारा था, और आहाकार मचा दी थी मेरठ की धरती पर धन सिंह कोतवाल है, और अंग्रेजा बताड़ जतवा दिए थे क्रांतिकारी उमराम सिंह भाटी माँ के लाल है। और इतिहास तो दुनिया गाने तो दुनिया गावा, इतिहास क्यों नहीं गांदा? और जो इतना मान सम्मान हमारे इस टीम ने करे, हमारे पास सारी उम्र नहीं भूलिया जाता। जय श्री राम, जय वीर गुर्जर। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने कितना टाइम लगाया था इसको लिखने में? ये मैंने अभी रास्ते में आते होते लिखी थी जी। मेरे साथ जुड़े हैं और इनसे इनका नाम जानेंगे। सोशल संगठन से जुड़े हैं ये और सामाजिक कार्यों में बहुत आगे रहते हैं। सर आपका नाम और थोड़ा सा इंट्रो। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मैं प्रमुख सदस्य हूं। अभी हम लोग करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आज 78 वर्ष की आज़ादी के बाद भारत में जो दूसरी गुलामियत है करप्शन, यानी आज तमाम समाज वर्ग, अगड़े पिछड़े, गोरे काले, तमाम सब लोग जो है परेशान हैं। तो उस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक युवाओं की एक टोली पूरे संपूर्ण भारत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत कार्य कर रहा है। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया इनकी जो आगे ये लक्ष्मण जी को कहा राम ने, जब पहला वार्तालाप हनुमान के साथ हुआ तो हनुमान जी वेदों के विद्वान थे, तो उनका जीवन हमारे लिए विद्या की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, सेवा भाव की दृष्टि से, निष्ठाओं की दृष्टि से बहुत ऊंचा है। तो आज के नौजवानों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे महान पुरुष, ऐसे बलि पराक्रमी और इस प्रकार के योद्धा हमारे भारत में पैदा हों, ताकि इस देश का चरित्र और इस देश का जो यश है वो सारी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित हो। साथ और एक फैमिली जुड़ी है, और इनका मैं बता दूं आपको भागवत कथा दिखाई थी।
जो कुछ दिन पहले तो वो इन्हीं की थी और ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है और कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही हम आभारी हैं अनुराग जी के, अनुराग चौधरी जी, जो हर वर्ष यहाँ पर बहुत अच्छे से हनुमान जयंती का प्रोग्राम करते हैं और पूरे देश भर से गुर्जर समाज के लोगों को एकत्रित करके एक संदेश देते हैं। पूरे समाज के अंदर यूनिटी का संदेश देते हैं और अपने सनातन को लेकर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप से अग्रसर रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं जिस तरह से भी सनातन को अपने को एकत्रित किया जाए, जोड़ा जाए। और बहुत ही हम अप्रिशिएट करते हैं अनुराग जी के स्टेप को, जो सबको एक साथ लेकर हर वर्ष पूरे तन मन धन से यहाँ पर सबका मान सम्मान पगड़ियों द्वारा सम्मान करते हैं और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम गुर्जर समाज से नहीं हैं, लेकिन विशेष सम्मान देते हुए अनुराग जी अग्रवाल समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ हवन किया गया था सुबह, जिसके बारे में उन्होंने बताया भी था। और ये पीछे मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करके और फिर वहाँ ऊपर जो है अवार्ड फंक्शन जो सम्मानित कर रहे हैं लोगों को, वो वहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी मैं दिखा दूँ कि प्रसाद का पूरा यहाँ पर प्रबंध किया गया है। मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार दिखाएंगे। और सोने के हर पोते लिखी मारी कथा दिलेरा की, वीर सूरमा गुजर हो से मारी जाती है शेरा की। मीर भोज से राजा हो गए इस धरती पे नामी, वीर विजय सिंह पथिक लड़े सदा अंग्रेजों के सामी। उमराव सिंह मर्यादा राखी भोगी नहीं गुलामी, काले आम पे फांसी दे दी दुनिया करे सलामी। काले आम पे फांसी दे दी दुनिया करे सलामी। अरे बागी कर गए अंग्रेज हरामी, घटगी साख बडेरा की, वीर सूरमा गुजर हो से मारी जाती है शेरा की। और सोने के हर पोते लिखी मारी कथा दिलेरा की, वीर सूरमा गुजर हो से मारी जाती है शेरा की। क्या हमने आपको हनुमान जयंती के मौके पर दिखाया कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने किस तरह से ये प्रोग्राम रखा, सबको सम्मानित किया, कहाँ कहाँ से लोग आए, सब आपको दिखाया। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।